हेलो दोस्तों। आज की कहानी है युवाओं का आश्रम भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। बेटा, जरा मेरा पीठ दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। रात भर सो नहीं पाया। ठीक है दादाजी, आप थोड़ा उल्टा लेटो, मैं आपका पीठ दबा देता हूँ। 85 साल के बुजुर्ग इंसान के पेट के बल लेटने के बाद अमन उनके पीठ कंधा को अच्छे से दबा दिया। पीठ की अच्छी तरह मसाज होने पर बुजुर्ग इंसान ने कहा कि बेटा, सदा खुश रहो। मैं दर्द से बहुत परेशान था, अभी मुझे बहुत अच्छा और हल्का लग रहा है। जीते रहो। अमन मुस्कुराया। कमरे के बाकी सामानों को धीरे धीरे समेटने के बाद कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए निकल गया। आगे के 2 कमरे बाद उसका एक अच्छा दोस्त शैलेंद्र था। कमरे के दरवाजा को खटखटाने के बाद थोड़ा दरवाज़ा खोल के अमन ने शैलेंद्र को पूछा कि शैलेंद्र, कितनी देर है? शैलेंद्र ने कहा, बस माँ जी के पैरों के नाखून काट के आता हूँ, मिलते हैं। अमन बोला, ठीक है, मैं भी काम निपटाता हूँ, दिन को खाने के समय पर मिलते हैं। शैलेंद्र ने कहा, ठीक है। अमन वहाँ से चला गया। करीब दोपहर 2 बजे अमन और शैलेंद्र आश्रम के खाने के हॉल में एक टेबल पर साथ में खाना खाने बैठे। दोनों अपना खाने के प्लेट को लेकर साथ में बैठे, एक दूसरे को हाय हेलो किया, एक दूसरे की कुशलता पूछी। अमन का उदास चेहरा देखकर शैलेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो? अमन बोला कि यार, इतनी सेवा तो हमने अपने घर में अपने माँ बाप की भी नहीं की जितना यहाँ पर इन बुजुर्गों का कर रहा हूँ। अगर इतना ध्यान हम अपने माता पिता का रखते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। शैलेंद्र भी कहा कि सही कहते हो, मैं अपने घर में अपने माँ पिता के साथ कभी अच्छे से नहीं रहा। हमेशा तलखी लिए आवाज़ में उनसे बात किया, कभी उनका मन नहीं रखा, कभी उनसे बात नहीं की, कभी कभी उनके साथ नहीं बैठा, उनके दुख दर्द को साझा नहीं किया, उनके साथ खुशियाँ नहीं मनाई। एक गुमान और घमंड मुझे हमेशा रहा। पता नहीं किस बात का घमंड था, क्या सोचता था। आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ के सारे बुजुर्गों को देखकर ऐसा लगता है कि सही में उन बुजुर्गों को कितना दुख है। इन बुजुर्गों का दुख और उनका रोना देखकर, उनके मुख से उनके बाल बच्चों की तिरस्कार और घृणा सुनकर ऐसा लगता है कि वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। जिंदगी भर जिस बच्चे के पीछे लोग भागते हैं, अगर वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से निकाल दे और उन्हें किसी आश्रम में रहना पड़े तो उन्हें कैसा लगता होगा। मैं यहाँ आकर यह समझ पाया, उनके दुख को समझ पाया, आज अपने माँ बाप के दुख को भी समझ पाया। मैं गलत था शैलेंद्र, मैं गलत था। अमन बोला, सही कह रहे हो। अमन और शैलेंद्र को यहाँ पर 2 महीना हो गए रहते रहते। पापड़ का एक टुकड़ा मुंह में रख थोड़ा थोड़ा चबाते हुए अमन ने कहा, हम अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से रहे या ना रहे, उनके उम्मीद पर खरा उतरे या नहीं उतरे, या तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर इतनी देख रेख और इतनी सेवा का 10% भी मैं अपने घर में अपने माँ पिता के साथ करता या उनके साथ रहता तो आज यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। शैलेंद्र ने अफसोस करते हुए कहा कि हम तो अपने घर से हमारे माँ बाप के द्वारा निकाले ही गए, लेकिन साथ में समाज में भी हमारे लिए तिरस्कार और घृणा ही है। बाहर जब हम काम की तलाश में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैं इस आश्रम में रहता हूँ, तो लोग मुझे घृणा और तिरस्कार की नज़र से ही देखते हैं। उनके मन में यह आता है कि यह अपने माँ बाप के द्वारा इसके घर से निकाला गया है, यह बहुत गंदा इंसान है। जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, वह हमारा कैसे होगा। हमारे लिए ऐसी सोच रखने वाला इंसान भले खुद अपने घर में अच्छा इंसान ना हो, अपने माँ बाप का सेवा ना किया हो, अपने बुजुर्गों का ध्यान ना रखा हो, लेकिन हमें नीच की नज़र से देखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने घर में है और हम अपने घर से अपने माँ बाप के द्वारा निकाले गए हैं और इस आश्रम में रहते हैं। अमन बोला, यह एक दहलीज का अंतर है। घर के दहलीज के बाहर हम हैं और घर के दहलीज के अंदर वह है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन इसी में दहलीज के अंतर ने हमारे और उनमें कितना फ़र्क ला दिया है। शैलेंद्र बोला, एक अंतर मुझ में ज़रूर आया। 2 महीना यहाँ रहने के बाद मैं बड़े बुजुर्गों, माँ पिता, नाते रिश्तेदार का महत्व समझ गया। मैं समझ गया कि जो इंसान अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, समाज में उसकी इज्जत और रुतबा भी नहीं होता है।
जो अपने माँ बाप का, घर परिवार का इज्जत नहीं करता, लोग भले उसके सामने कहे या ना कहे, पीठ पीछे या दबी जबान से उसकी बुराई होती है। इतना कहना सुनने के बाद अमन और शैलेंद्र बहुत खामोश हो गए। खामोशी से खाना खाने लगे। उन्हें खुद से शिकायत थी, अपने खुद की ज़िंदगी से उन्हें शिकायत थी, अब खुद के किए गए कर्मों से उन्हें शिकायत थी। काश वो अपनी गलतियां पीछे समय में जाकर सुधार पाते। शैलेंद्र और अमन दोनों अच्छे घर परिवार के बेटे थे, माँ बाप की आंखों के तारा थे। युवाओं का आश्रम क्या था? शैलेंद्र और अमन वहाँ कैसे थे? उन्हें अपने जीवन से क्या शिकायत थी? लोगों के बाजार में खुद के लिए घृणा देखकर उन्हें उनसे क्या शिकायत थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।